दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। तो बढ़ती ठंड ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ठंड और प्रदूषण का ये डबल अटैक जिससे दिल्ली एनसीआर की जनता त्रस्त है। एक लंबे वक्त से लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सर्दी खांसी भी, क्योंकि ठंड के मौसम में काफी ज्यादा बीमारियां भी दस्तक देती हुई नजर आ रही हैं। लगातार प्रदूषण में इजाफा होता हुआ बढ़ती ठंड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एहतियातन ग्रैप 3 की पाबंदियां जरूर लागू की गई हैं, लेकिन इसका कोई खास असर फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। अमूमन इसी तरह की स्थिति कई वर्षों से ठंड के मौसम में दिवाली के आसपास देखने को मिलती है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है और अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरह से धुंध की चादर में लिपटे दिल्ली एनसीआर नजर आ रही है। गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई ऐसे में बीमारियों में इजाफा भी हो रहा है। मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइजरी दे रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकलें, और अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। दम घोटू हवा में आम जनता परेशान। दिल्ली की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। हर सांस के साथ लोग प्रदूषण का जहर अंदर ले रहे हैं। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर सीवियर यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। ये राजधानी दिल्ली है, जहां सांस लेना एक चुनौती बन चुका है। हवा में घुला जहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। सुबह से लेकर शाम तक राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी है और AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच चुका है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि सरकारें कॉस्मेटिक काम ज्यादा करती हैं, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन को खत्म करने का काम नहीं करती। पिछले कई वर्षों से AQI 500 है और लगभग हर साल एक रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री होता है। जहां पिछले सालों में हमारा AQI या पार्टिकुलर मैटर 999 को भी क्रॉस किया, आज 450-500 तक पहुंचा है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें वायु प्रदूषण को ख़त्म करना है तो हमें इसका जो वायु प्रदूषण का जो सोर्स है, जहाँ से ये बनता है, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की सोच में जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसको सप्रेस करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को सुबह बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। वृंदावन का तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो एकदम से ऐसा वो दम जैसा घुटता है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, और मतलब दिल्ली को तो गैस का चैम्बर बोलते ही हैं। अब तो लोगों को दिल्ली ही आना पड़ता है, जॉब करने के लिए घर से बाहर निकल के आना पड़ता है। अब जैसे हम मथुरा में तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मतलब इतना पॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ही मथुरा से अगर आप दिल्ली की तरफ आओगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा, फरीदाबाद और इनकी तरफ की, आप कहीं गैस चैम्बर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको आंखों में जलन और ये जो आप बताया है उसमें गले में खराश, ये सब प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ता है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि हमारे साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ें, क्योंकि वो भी यहाँ पर चाहे वो जॉब करने आ रहे हो या पढ़ने आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ दिल्ली की वो संपत्ति हैं, दिल्ली का एसेट्स हैं। वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अगर चलेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली की जनता हो या बाहर से आने वाले लोग हों, अगर सहयोग रहेगा तो जरूर डेफिनेटली हम लोग जो पोल्यूशन से जो बड़ी एक समस्या हमारे लिए दिल्ली के लिए बनी हुई है, उनसे जरूर हम निजात पाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन ना बढ़े, इसके लिए ग्रैप नियम लागू कर दिए गए हैं। BS4 गाड़ियां पूरी तरह से प्रतिबंध की गई हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट लगातार मानकों के तहत वाहनों के चालान कर रहा है और सीज करने की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन के 5 बड़े सोर्स हैं। रोड डस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री, कचरा जलाना और पड़ोसी राज्यों से आने वाली पराली का धुआं हर साल मिलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। CPCB लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन एनफोर्समेंट में अभी भी कई चुनौतियां हैं। दिल्ली की हवा कब साफ होगी, ये बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है।
दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर अब तक तमाम कोशिशें नाकाफ़ी साबित हुई हैं। पिछले अगर हम 3 दशकों की कोशिश करें तो शीला दीक्षित सरकार से लेकर केजरीवाल सरकार और अब रेखा गुप्ता सरकार नई नई कवायद कर रहे हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें क्लाउड सीडिंग को भी शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे मास्टर प्लान की ज़रूरत है जिसमें एयर पोल्यूशन के खास तौर से सर्दी के वक्त दिल्ली वासियों को निजात दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए अब प्रदूषण को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है, किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो क्या श्रेणी होती है वायु गुणवत्ता की, ये भी जरा समझ लेते हैं। अगर 0 से लेकर 50 AQI होता है तो वायु गुणवत्ता अच्छी होती है, बहुत कम या फिर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। 51 से 100 की अगर हम बात करें तो वायु गुणवत्ता संतोषजनक होती है, मामूली सांस संबंधी तकलीफें होती हैं। 101 से 200 के बीच मध्यम श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की जाती है और इसमें दमा जो है हार्ट पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और 201 से 300 की अगर हम बात करें तो खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की जाती है और इसमें ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की जाती है और इससे सांस संबंधी रोग होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण 401 से 500 जो गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की जाती है, आपातकालीन स्थिति वायु को लेकर इसमें देखी जाती है और अमूमन इसी तरह की स्थिति दिल्ली NCR में कई वर्षों से हो रही है। फिलहाल देखिए बहुत गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, खराब श्रेणी में दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट भी यहाँ इस पर मामले में संज्ञान लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ग्राफ 3 की जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी यहाँ पर आपको बता दें, और ग्राफ क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। एक 4 स्तरीय रिस्पॉन्स सिस्टम है, EPCA और CAQM इसे लागू करता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसे लागू करता है, इसका आंकलन करता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक 4 स्तरीय योजना है जिसमें क्या कुछ जानकारियां लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। EPCA की तरफ से इसे लागू किया जाता है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जो जांच करती है वायु गुणवत्ता की, 4 फेज की स्थिति होती है। पहला चरण देखिए 201 से लेकर 300 के बीच खराब श्रेणी में दर्ज होता है AQI, तो ग्राफ 1 की पाबंदियां लागू होती हैं। ग्राफ 2 की पाबंदियां तब लागू होती हैं जब 301 से 400 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जाता है। तो ये देखिए दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई, मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई आज होगी, जहां पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से हलफनामा भी मांगा था, हरियाणा और पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से भी मांगा था उठाए गए कदमों का विवरण। तो सुप्रीम कोर्ट मामले पर वर्चुअली सुनवाई करेगा। प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई पर जोर दिया था। तो देखिए इस पर चिंता जाहिर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज वर्चुअली ये सुनवाई होने वाली है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्थिति गंभीर है और ऐसे में आज एक बार फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर यह अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता भी पिछली सुनवाई में जाहिर की थी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, इस वक्त प्रदूषण की क्या स्थिति है दिल्ली NCR में, और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के मामले में दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा, वहाँ के भी हालात जो है काफ़ी ख़राब है। AQI दिल्ली में 400 आज जो है देखा गया सुबह के टाइम, और गहरी जो स्मोक की चादर थी वो देखी गई। बवाना की अगर बात करें तो बवाना का 427 AQI था, मतलब कि यानी कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की बात करिए, उधर के भी यही हालात है। AQI वहाँ पर भी गाजियाबाद में भी 400 के करीब जो है वो देखा गया। लोगों को जैसे कि दिक्कत है क्योंकि इतने सुबह सुबह लोगों को निकलना होता है। सुबह ही के समय जब लोग निकल रहे हैं तो आँख और नाक में जलन के साथ साथ लोगों को खांसी की समस्या भी आ रही है। और इसके साथ साथ स्वाति जो पारा है वो भी लगातार गिर रहा है। कल रविवार को सबसे सर्द रात जो है वो देखी गई, 9 डिग्री सेल्सियस पारा हो गया। तो
प्रदूषण के साथ साथ ठंड की मार अब लोगों को झेलनी होगी और ऐसे में अब राज्यों दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उनको भी इसमें गंभीरता और दिखानी होगी, क्योंकि लगातार इसमें इजाफा ही हो रहा है और कमी नहीं देखी गई है। आपको अगर आप आएंगे, लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स उन्हें तरह तरह के प्रिकॉशंस दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है मुंह पे मास्क लगा के चले या पानी ज़्यादा पिए, लेकिन जो है लोग इस समस्या से दो चार है ज़्यादा हो रहा है। ख़ासतौर से सुबह का वक्त ऑफिस जाने का होता है, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उस वक्त सड़कों पर गाड़ियाँ ज़्यादा है तो प्रदूषण का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी कोमल, क्योंकि ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लागू की गई हैं, इन पाबंदियों का कितना असर देखने को मिल रहा है और आप लोग तो ग्राउंड में ही रहती हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? देखिए, जो ग्रैप की जो पाबंदियां है उससे बहुत ज़्यादा असर कोई पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आपको यही बताया है कि 400 के करीब जो है वो AQI आज दर्ज किया गया, सबसे ज़्यादा बवाना का 427 किया गया। तो जो ग्रैप का आपकी जो नियम है उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। और इसको लेकर के सरकार को जो है, राज्य सरकारों को अब गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जो आम जनता है वो इससे जूझती नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, उन लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं जिन्हें सांस से संबंधित बीमारियां हैं। और कोमल, आप भी जिक्र कर रही थी, हम भी लगातार दर्शकों तक बता रहे हैं कि देखिए, अगर ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स से भी मिलती रहती हैं। कोमल, डॉक्टर्स इस वक्त इस मौसम में और साथ ही पॉल्यूशन को देखते हुए क्या एडवाइजरी दे रहे हैं? मास्क का तो प्रयोग करना ही है, लेकिन क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियाँ? देखिए, सबसे पहले अगर प्रदूषण की बात करते हैं और प्रदूषण के साथ साथ अब जो है पारा भी गिर रहा है, यानी कि ठंड भी बढ़ रही है, स्मोक है, तो सबसे पहले तो लोग जब अपनी गाड़ियों सुबह अगर ज़्यादा स्मोक अब दिखाई दे और पारा गिरे तो अपनी फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपने साथ गुनगुना पानी रखें और उस थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी लेते रहें। मास्क लगा के चले, एक अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का मास्क हो। इसके अलावा जो आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो गुड़ चने का इस्तेमाल करें। हालांकि मैं कहूँगी अपने कैमरामैन को थोड़ा इधर दिखाएं कि छिड़काव किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही है। जगह जगह आपको इस तरीके का छिड़काव करते हुए जो है वो स्वाति दिखाई देंगे, कम प्रदूषण कम ताकि हो। लेकिन इससे अभी AQI जो है बावजूद उसके उतना ही बना हुआ है। इसके लिए लोगों को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा एफर्ट की पूल सिस्टम जो है, यानी कि ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर ना निकाले और पूल सिस्टम करके चले, यानी कि एक गाड़ी में सिर्फ एक ही ना व्यक्ति चले, बल्कि आसपास लोगों की मदद करे और ऐसे एक एक करके जो है, ताकि सड़कों पर जितना ज्यादा ट्रैफिक कम होगा, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की एडवाइजरी भी इस वक्त दी जाती है। कोमल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, पिछले साल और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, चिंता व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता भी व्यक्त की गई। वर्चुअली ये सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी और बीते साल में सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त क्या पाबंदियां लागू की थी, क्या आदेश दिया था? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उसमें मास्क जो है वो भी बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि एक और लगातार मास्क के कारण ऑक्सीजन लेवल आपका गिरता है, इतना पता है। लेकिन मास्क सुप्रीम कोर्ट ने बेअसर, क्योंकि रेड जोन कई इलाकों को रेड जोन जो है वो घोषित कर दिया है, जहां पर 400 से भी ऊपर ये AQI जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा और कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सिन्हा की मौजूदगी ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है लोगों को वकीलों को आना चाहिए और इस मामले पे जो है अपनी बातें रखनी चाहिए इसको जल्दी, क्योंकि ताकि जिस तरीके से जो आम जनता इस चीज़ से जूझती दिखाई दे रही है उन्हें निजात दिलाने के लिए जो राज्य सरकारें हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। जी।
कोमल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे इलाके जो रेड जोन घोषित किए गए हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, एनसीआर के क्षेत्रों का जिक्र करें, खासकर दिल्ली में अगर हम देखें तो कई ऐसे इलाके जहां पर स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में देखी जा रही है, वहां पर क्या एहतियात बरता जा रहा है, क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर? देखिए, अगर बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि जो बवाना का है सबसे ज़्यादा जी। AQI 427 जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अलीपुर में तो 386, आनंद विहार में 383, बवाना में 400 आपको बताइए है 27, बुराड़ी में 348, चांदनी चौक में 383 और ITO में 394। ITO में बहुत इस वक्त ज़्यादातर अक्सर यातायात देखा जाता है, जाम देखा जाता है। जहांगीरपुरी में भी 406 और मुंडका में 395, रोहिणी में भी 404 दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बिल्कुल, देखिए मैंने किस क्योंकि तरह आपको की बताया- स्थिति वहां पर अलग अलग इलाकों में देखी जा रही। कोमल, ये भी जानने की हम आपसे कोशिश करेंगे, हमने देखा बीते दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल रेन की प्लानिंग की गई थी जो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रही। क्या एक बार फिर से इस तरह की प्लानिंग की जा रही है सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल रेन को लेकर? देखिए, साथ ही आर्टिफिशियल रेन जो है, आर्टिफिशियल रेन तभी सक्सेसफुल होती है जब हवा में उतना मॉइस्चर हो, यानी कि कम जी। से कम 50% मॉइस्चर हवा में होना ज़रूरी है। लेकिन जब आर्टिफिशियल रेन की गई तो मॉइस्चर उतना नहीं रेन में था, जो हवा में था। इसलिए ये आर्टिफिशियल रेन का जो आइडिया था सरकार का, राज्य सरकार का, वो फ्लॉप हुआ। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं जो है वो सामने आ रही है बात, लेकिन हाँ, काफ़ी एयर प्यूरीफायर जो सूत्रों से पता चला है सरकार ने मंगवा के और कोशिशें कर रही है। और जिस तरीके से अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि इस तरीके से छिड़काव करके जो है पानी का, वो प्रदूषण को कम करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन वो कितना फ़ायदेमंद है ये हम देख सकते हैं अभी। हालांकि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर ये कोशिश भी नहीं होती तो AQI और कितना ज़्यादा होता। तो कई इलाकों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। और साथ ही अंदाज़ा इसी बात का लगा सकते हैं कि बार बार खांसी या नाक में एक जलन या गले में जलन जो है उसका सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से क्या कुछ दिक्कतें भी होती हैं लोगों को, ये भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिर दर्द की दिक्कतें होती है, सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या बनी रहती है। कोमल, बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदूषण का असर सेहत पर किस तरह से दिल्ली NCR में पड़ रहा है, हालांकि ग्रैप 3 की पाबंदियां जरूर लागू हैं लेकिन इसका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रदूषण में इजाफा हो रहा है और ठंड का भी अटैक आ गया है, यानी कि डबल अटैक इस वक्त दिल्ली NCR की जनता झेल रही है।